नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का वन डायरेक्शन फॉर ह्यूमैनिटीज के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसे कि चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के आरंभ के बारे में जान लिया है। तो बच्चों, इस सेकंड वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीकों के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा वासी किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, और साथ ही हड़प्पा वासियों की कृषि प्रौद्योगिकी, उनकी कृषि संबंधित आदतों के बारे में जानेंगे। और बच्चों, इस वीडियो में हम अपने चैप्टर के थर्ड यूनिट मतलब कि मोहनजोदड़ो की स्टार्टिंग करेंगे, और वो किन बस्तियों में विभाजित था, उसकी क्या विशेषताएं थी, और उसी से संबंधित नालों के निर्माण के टॉपिक को समझेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम अपने दो टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे वही एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना फोन अब एक बार रोटेट कर लीजिए, जिससे कि आप वीडियो को समझने में कोई गलती ना करें। तो अब आप लोग अपना फोन रोटेट कर लीजिए। तो बच्चों, अब हम अपनी बुक के सेकंड यूनिट निर्वाह के तरीकों को समझेंगे, जिसके अंदर हमको हड़प्पा वासियों के जीवन यापन के तरीकों को समझना है कि वो किस प्रकार से अपनी दिनचर्या में क्या कार्य किया करते थे और उनका जीवन यापन किस प्रकार होता था। बच्चों, सभ्यता से संबंधित स्थलों से ऐसे कई उदाहरण पाए गए हैं जिनके द्वारा हमको हड़प्पा वासियों के जीवन निर्वाह के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों, पाए गए साक्ष्यों के अनुसार पेड़ पौधों के उत्पादों तथा मछलियों के भोजन के द्वारा हड़प्पा वासी अपना भोजन प्राप्त करते थे। और साथ ही बच्चों, विभिन्न स्थानों से पाए गए गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना से हमको हड़प्पा वासियों के आहार संबंधित आदतों का पता चलता है। साथ ही बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त भेड़, बकरियों, मवेशियों की हड्डियों से हमको यह पता चलता है कि हड़प्पा वासियों द्वारा इनको पाला जाता था जानवरों के रूप में। साथ ही बच्चों, हमको हड़प्पा सभ्यता के कई स्थलों से सूअर, घड़ियाल व हिरण के कंकालों को भी पाया गया है, किंतु अभी भी इतिहासकारों में यह मतभेद बना हुआ है कि हड़प्पा वासियों द्वारा इनका शिकार किया जाता था या फिर किसी अन्य शिकारी संग्राहक समाज द्वारा इनका मांस प्राप्त किया जाता था। तो बच्चों, जैसे कि विभिन्न स्थलों से हमको गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना के अनाज मिले हैं, तो इनसे हमको यह पता पड़ता है कि हड़प्पा वासी जीवन निर्वाह के लिए कृषि का कार्य भी किया करते थे। तो बच्चों, यहाँ पर हम हड़प्पा वासियों के जीवन यापन के तरीकों को जान चुके हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि प्रौद्योगिकी, कि हड़प्पा वासी किस प्रकार से कृषि प्रौद्योगिकी का कार्य किया करते थे। तो बच्चों, मेरा यह मानना है कि हड़प्पा वासियों का जीवन निर्वाह के तरीके में कृषि प्रौद्योगिकी भी जीवन निर्वाह का एक तौर तरीका है, जो हड़प्पा वासियों के जीवन यापन का ही एक हिस्सा हैगा। तो बच्चों, आइए समझते हैं हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि कार्य किस प्रकार किया जाता था और कृषि कार्यों में क्या क्या यूज किया जाता था। तो बच्चों, कृषि प्रौद्योगिकी में ये है कि आप जानते होंगे कि हमने मोहरों के बारे में पढ़ा था, जिसपे मैंने आपको बताया था कि मोहरों पर जानवरों के चित्र भी पाए गए हैं। तो बच्चों, मोहरों पर बने चित्रों से हमको यह पता चलता है कि हड़प्पा वासियों को वृषभ के बारे में जानकारी थी, जिसका प्रयोग वे किसमें कृषि के कार्यों में किया करते थे। फिर बच्चों, हमको हड़प्पा सभ्यता के स्थलों जैसे चोलिस्तान, बनावली, कालीबंगन से मिट्टी के हलों के नमूने प्राप्त हुए हैं, जिससे हमको यह पता पड़ता है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि के कार्यों में हल का प्रयोग किया जाता था। बच्चों, कालीबंगन से मिले मिट्टी के हल के नमूनों के अलावा कालीबंगन से ही हमको हल रेखाओं के दो समूह प्राप्त हुए हैं, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। साथ ही वह यह संकेत देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक साथ दो फसलों को उगाया जाता था, क्योंकि हमको उदाहरण में यह पाया गया है कि जो हल रेखाओं के जो दो समूह हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो साधारण सा अर्थ है कि हड़प्पा सभ्यता में एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी। बच्चों, कृषि के कार्य में हड़प्पा वासियों द्वारा फसल की कटाई के लिए लकड़ी के हत्थे में बिठाए गए पत्थर के फलकों का या फिर धातु के औजारों का प्रयोग होता था। इसकी जानकारी इतिहासकारों को अभी पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हुई है। और बच्चों, यदि आप मैप में देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थल जैसे मोहनजोदड़ो, बालाकोट, कोटदीजी, चनहूदड़ो, ये सारे क्षेत्र क्या है, अधिकतर अर्धशुष्क क्षेत्रों में है, जहां पर बारिश कम होती है। तो बच्चों, इससे हमको यह पता पड़ता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि के कार्यों में सिंचाई भी की जाती थी।
और बच्चों कृषि में सिंचाई का प्रयोग कैसे किया जाता था, इसका उदाहरण हमको शोरतुघई, जो कि हड़प्पा सभ्यता के ही स्थल हैं, शोरतुघई और धोलावीरा से नहर, कुओं तथा जलाशय के कुछ उदाहरण पाए गए हैं, जिनसे हमको हड़प्पा सभ्यता में कृषि में की जाने वाली सिंचाई की जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों, अभी तक हम यहाँ पे हड़प्पा वासियों के जीवन यापन के तरीके और उनके द्वारा की जाने वाली कृषि कार्यों के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा थर्ड टॉपिक है मोहनजोदड़ो। बच्चों, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ये मोहनजोदड़ो वो वाला नहीं है जो आपने एक मूवी देखी होगी शायद। ये मोहनजोदड़ो और वो मूवी वाला मोहनजोदड़ो दोनों ही अलग अलग है, दोनों की स्टोरी अलग हैगी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा और ना ही ज़्यादा इसको हल्के में लीजिएगा। ये सिलेबस का अलग है और वो मोहनजोदड़ो की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अलग हैगी। तो आइए समझते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। बच्चों, यूनिट शुरू करने से पहले हमको मोहनजोदड़ो के बारे में 2-3 जानकारियाँ ले लेनी चाहिए। तो बच्चों, पहला क्या है, जो हमारा मोहनजोदड़ो है वह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। सबसे प्रसिद्ध स्थल क्यों है, ये भी मैं अभी आपको सेकंड पॉइंट में बताऊंगा। तो क्या है, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था, शहरी केंद्र। तो बच्चों, यह क्या है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक प्रमुख स्थल था जो शहरी केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। शहरी केंद्र मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर विकसित और ज्यादातर अमीर लोग निवास करते थे। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था मोहनजोदड़ो, वह मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ था। 2 भागों में, जिनको दुर्ग तथा निचला शहर के नाम से जाना जाता था। ये दोनों अलग अलग छोटी छोटी बस्तियां थी और मोहनजोदड़ो के अंडर ये आती थी। तो आइए अब हम जानते हैं इन दोनों बस्तियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो बच्चों, दुर्ग जैसे कि क्या है, दुर्ग आकार में निचले शहर के मुकाबले थोड़ा छोटा था, किंतु इसको थोड़ा ऊंचाई पर बनाया गया था। और बच्चों, इनमें दुर्ग की सभी संरचनाएं जो थी कच्ची ईंटों के चबूतरे पर मान लीजिए, जैसे कि पहले एक चबूतरा टाइप बनाया जाता था और उसके ऊपर घर इत्यादि बनाए जाते थे। और बच्चों, दुर्ग को चारों तरफ से दीवारों से घेरा गया था, मतलब कि जो पूरी बस्ती थी दुर्ग की, उसको चारों तरफ से दीवार से बाउंड्री की गई थी। किसके बेस पे, सिक्योरिटी के लिए, ताकि वो अच्छे से अपनी सुरक्षा कर सके। और बच्चों, दुर्ग में ही 2 बड़ी संरचनाएं पाई गई थी, जिसका नाम है विशाल स्नानागार और माल गोदाम। इनके बारे में भी हम आगे की टॉपिक्स में पढ़ेंगे अच्छे से। तो आप जैसे कि दुर्ग के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि दुर्ग की क्या विशेषता है। दुर्ग मोहनजोदड़ो का ही एक हिस्सा है, एक दूसरी बस्ती है। अब हम आगे समझते हैं निचले शहर के बारे में। तो आइए बच्चों, अब एक बार फिर समझते हैं मोहनजोदड़ो की दूसरी बस्ती निचला शहर के बारे में। तो बच्चों, जो निचला शहर हमारा था वह आकार में दुर्ग के मुकाबले थोड़ा बड़ा था, किंतु इसको दुर्ग की अपेक्षा थोड़ा नीचे बनाया गया था। और बच्चों, दुर्ग की तरह ही निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था चारों तरफ से, और इसकी केवल कुछ इमारतें ही पक्की ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी, जो कि निचले शहर के लिए नींव का कार्य किया करती थी। और साथ ही बच्चों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह बता दूं कि मोहनजोदड़ो के 2 भाग, दुर्ग और निचला शहर में, दुर्ग में मुख्यतः ज्यादातर अमीर वर्ग के और शासक वर्ग के लोग रहते थे, और निचले शहर में शासित मतलब प्रजा और गरीब वर्ग के लोग रहा करते थे। बच्चों, जैसे दुर्ग में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमको विशाल स्नानागार और माल गोदाम के बारे में समझना है, इसी प्रकार निचला शहर से संबंधित हमको यहाँ की जल निकासी प्रणाली और गृह स्थापत्य कला के बारे में जानना है। जल निकासी प्रणाली संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देती है और गृह स्थापत्य कला भी संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देती है कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली किस प्रकार की थी और भवन निर्माण की शैली किस प्रकार की थी। बच्चों, जैसा कि अभी तक हम मोहनजोदड़ो के निचला शहर और दुर्ग के बारे में अच्छे से जान चुके हैं कि उनका निर्माण कैसे किया गया था और वह कैसे कैसे बटे हुए थे और उनकी क्या खासियत थी। बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए मैंने वीडियो को कुछ और भागों में भी बांटा है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मोहनजोदड़ो के नालों का निर्माण, गृह स्थापत्य कला और दुर्ग में बने विशाल स्नानागार और माल गोदाम के बारे में अच्छे से जानेंगे, और साथ ही हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करेंगे। तो बच्चों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि हमको आपका एक प्रीसियस रिस्पॉन्स मिल सके और हम आगे और भी अच्छी प्रेजेंटेशन आपके लिए ला सके।
और बच्चों यदि आप लोगों को वीडियो ना भी पसंद आई हो तो वीडियो को डिसलाइक करना भी ना भूलें। और साथ ही बच्चों चैप्टर से रिलेटेड अदर वीडियोस को देखने के लिए यदि आपने अभी तक हम लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस आसानी से मिल सके। तो बच्चों अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय।